अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक जीवेम शरदः शतम्। मनुष्य की कामना रही है 100 वर्ष जिए, दीर्घायु चाहता। भारतीय आयुर्विज्ञान के आचार्यों ने मनुष्य का सामान्य जीवन 100 वर्ष का माना है। जो पूरा जीवन जीता है वह 100 वर्ष तक जीता है। नियुक्तिकार भद्रबाहु ने 100 वर्ष को 10 अवस्थाओं में बांटा है। हमारे जीवन की 10 अवस्थाएं होती है। 10 वर्ष की एक अवस्था, 100 वर्ष की 10 अवस्थाएं। आदमी जन्म लेता है, बच्चा होता है, युवा बनता है, बूढ़ा बनता है। बच्चा होता है, बच्चा होना कोई चाहता नहीं, वहां चाह का प्रश्न नहीं है। वह नियति का, प्रकृति का प्रश्न है कि बच्चा होता है। युवा होना चाहता है और बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। युवा में चाह का प्रश्न है और बुढ़ापे में चाह नहीं का प्रश्न है। बच्चे में तो वह प्रश्न नहीं है, बच्चा तो होता ही है। जो जन्म लेगा वह बच्चा होगा। फिर आदमी युवा होना चाहता है, वहां चाह का प्रश्न है, और बूढ़ा होना नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए कि बुढ़ापा न आए। इतनी औषधियों का आविष्कार हुआ, इतनी पद्धतियों का आविष्कार हुआ कि बूढ़ा न बने, आदमी बूढ़ा न बने। बहुत आविष्कार किए गए। आयुर्वेद ने आविष्कार किए, ऐसी औषधियों का निर्माण किया कि औषधि लें, रसायन करें, आप बूढ़े नहीं होंगे। कायाकल्प का आविष्कार किया कि कायाकल्प करें, बूढ़े नहीं बनेंगे। आज ही एक भाई ने पूछा, क्या कायाकल्प किया जा सकता है? किया जा सकता है, किया जा सकता है। और कायाकल्प करता है तो आदमी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा भी फिर युवा बन जाता है। बूढ़ा इसलिए होता है कि कोशिकाएं नष्ट ज्यादा होने लग जाती हैं, नई कोशिकाओं का फिर निर्माण नहीं होता, तो आदमी बूढ़ा होने लग जाता है। शरीर शास्त्रीय दृष्टि से जो व्यक्ति शक्ति का व्यय कम करे, कोशिकाओं की शक्ति का, ऊर्जा का खर्च कम करे, नई कोशिकाओं को निर्मित होने का अवकाश दे, वह बूढ़ा नहीं होगा, जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। तो मनुष्य बूढ़ा होना नहीं चाहता, युवा होना चाहता है, युवा रहना चाहता है। हम प्रेक्षा को इस दृष्टि से भी देखें कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम चिर यौवन को रख सकते हैं, यौवन को स्थायी बना सकते हैं, शाश्वत बना सकते हैं और चिर यौवन को उपलब्ध हो सकते हैं। आगमकार कहते हैं कि तीर्थंकर बूढ़े नहीं हैं, तीर्थंकर युवावस्था में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। शायद व्याख्याकारों ने यह मान लिया कि उनकी मध्यम आयु में ही निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि मध्यम आयु हो। उसका अर्थ यही है, सीधा अर्थ है कि तीर्थंकर बूढ़े नहीं होते। जो सिद्ध योगी हो गए वे बूढ़े नहीं होते। कोई भी आदमी बीतराग बूढ़ा कैसे होगा? बूढ़ापा लाने वाली जो स्थितियां हैं वे सब समाप्त हो जाती हैं। कोई भी बीतराग, केवली और तीर्थंकर बूढ़ा कभी नहीं हो सकता। यौवन की अनेक परिभाषाएं की गई, युवा की अनेक परिभाषाएं की गई हैं। मैं आज उन सब परिभाषाओं की चर्चा में नहीं जाऊंगा। मुझे आज प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में युवा को समझना है और बूढ़े को समझना है कि युवा कौन होता है और बूढ़ा कौन होता है।
यौवन क्या है और बुढ़ापा क्या है, किंतु मैं इस चर्चा को प्रस्तुत करूंगा आज के शरीर शास्त्र, आयुर्विज्ञान के संदर्भ में और मानस शास्त्र के संदर्भ में। शरीर शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य की मस्तिष्कीय कोशिकाएं कठोर बन जाती है तो आदमी बूढ़ा बन जाता है। बूढ़ापे का लक्षण है मस्तिष्कीय कोशिकाओं का, मस्तिष्कीय मज्जा का कठोर हो जाना, उनका लचीलापन समाप्त हो जाना और कठोर बन जाना। वे जब कठोर बन जाती है आदमी की क्षमता कम हो जाती है और वह बूढ़ा बन जाता है। केवल बूढ़ा ही नहीं बनता, मस्तिष्कीय मज्जा की कठोरता होने पर उसकी सहिष्णुता कम हो जाती है, परिस्थितियों को झेलने की क्षमता कम हो जाती है, संतुलन की स्थिति कम हो जाती है। सब लोग जानते हैं कि बूढ़ा हो गया, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा बहुत करता है, तत्काल अधीर हो जाता है, किसी बात को सहन नहीं करता, बड़ा तेज स्वभाव हो गया, पहले बहुत अच्छा था, ये बुढ़ापा क्या आया, गुस्सा और साथ साथ में आ गया, ये बुढ़ापा क्या आया, ये चिड़चिड़ापन और आ गया, बड़ा अप्रिय लगने लगता है कि जो इतना प्रिय लगता था अब बहुत खारा लगने लग गया, अप्रिय लगने लग गया। उस बेचारे का क्या दोष है, उसका क्या दोष है? वह तो मस्तिष्कीय मज्जा का दोष है कि मज्जाएं इतनी कठोर हो गई, अब वह संतुलन नहीं रख पाता, थोड़ी सी कोई घटना घटित होती है तत्काल उत्तेजित हो जाता है, बड़बड़ाने लगता है, बकवास करने लगता है और अनर्गल प्रलाप भी करने लग जाता है। युवा वह होता है जिसकी मस्तिष्कीय मज्जा में लचीलापन होता है, आर्द्रता होती है, गीलापन होता है, वह युवा होता है। और जिसकी मस्तिष्कीय मज्जा कठोर बन जाती है वह बूढ़ा होता है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग है मस्तिष्कीय मज्जा को लचीला रखने का। जो व्यक्ति प्रेक्षा का प्रयोग करता है, देखता है, शरीर को देखता है, शरीर की प्रेक्षा करता है, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करता है और उन्हें देखता है, गहराई में जाकर देखता है, तो इस दर्शन के द्वारा, दर्शन की शक्ति के द्वारा रक्त का इतना संचार होता है, प्राण शक्ति का इतना संचार होता है कि उसमें कठोरता नहीं आ पाती, मज्जा वैसी की वैसी तरल, लचीली और आर्द्र रह जाती है। प्रेक्षा ध्यान का बहुत बड़ा परिणाम है मस्तिष्कीय मज्जा की आर्द्रता, जो कि मनुष्य को बूढ़ा होने से बचाती है। न केवल बूढ़ा होने से बचाती है किंतु स्वभाव के चिड़चिड़ेपन से बचाती है, उत्तेजना से बचाती है, क्रोध से बचाती है और क्रोध उत्तेजना के कारण होने वाले पारिवारिक अप्रियता के वातावरण से भी बचाती है। बूढ़ा वह होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी विकृत हो जाती है, कड़ी हो जाती है, लचीलापन समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति युवा होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है, चाहे 70 वर्ष का हो जाए, चाहे 80 वर्ष का हो जाए। निरुक्ति के व्याख्याकारों ने, आचारांग चूर्णीकार ने एक आयु का मान बताया है कि आदमी 40 वर्ष तक युवा होता है और 40 वर्ष के बाद शक्तियां क्षीण होने लगती है, तो 40 से 70 तक वह मध्यम होता यानी प्रौढ़ होता है और 70 के बाद बूढ़ा होता है। आयु की दृष्टि से ठीक बात है, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है और बहुत सही बात है और लगभग आज का आयुर्विज्ञान भी इस तथ्य से सहमत है। किंतु जब प्रेक्षा ध्यान की स्थिति में चली जाते हैं तो फिर यह नियम लागू नहीं होता, यह नियम टल जाता है। जो व्यक्ति आसन करता है
पवन मुक्तासन करता है, पश्चिमोत्तान आसन का प्रयोग करता है, धनुरासन का प्रयोग करता है, रीढ़ को लचीली बनाने वाली आसन की पद्धतियों का सहारा लेता है और अंतर यात्रा करता है, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा करता है। मन की यात्रा शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक। प्रतिदिन आपको कहा जाता है मन की अंतर यात्रा करें, मन को शक्ति केंद्र पर ले जाए, सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाए। तो जो शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना के मार्ग से अंतर यात्रा करता है, उसकी रीढ़ लचीली रहेगी, चाहे वह 80 का हो जाए, चाहे 90 का हो जाए, चाहे पूरा 100 का भी हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में देखें, युवा वह होता है जिसकी रीढ़ लचीली होती है। यह प्रेक्षा का प्रयोग है रीढ़ को स्वस्थ रखने का, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का और अपने लचीलेपन को बनाए रखने का।